दोस्तों, जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है माँ और बेटे की। जी हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आप लोगों भरपूर आनंद आएगा और मजा भी आएगा, शायद आपका पानी भी निकल आए। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो है नोएडा सिटी में रहता हूँ। नोएडा आपको तो पता ही है, एक हाईटेक शहर है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनी है, कॉलेज है और कंपनी इतनी है कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर जॉब करने आते हैं। मेरे पापा काफ़ी बड़े बिजनेसमैन है और माँ मेरी ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, लेकिन मेरी माँ को देखकर कोई यह नहीं कर सकता कि मेरी माँ शादीशुदा होंगी, क्योंकि मेरी माँ ने अपने आप को ऐसा बना कर रखा है कि कोई भी उनको देखकर नहीं कर सकता कि वो एक शादीशुदा महिला है। माँ काफ़ी पूजा पाठ करती हैं और पापा की देखरेख करती है, मेरी भी देखरेख करती है। मैंने अपना कॉलेज जस्ट अभी अभी ख़त्म किया है। मेरी उम्र इस समय 22 साल की है और मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। एक आईटी कंपनी है। 10 बजे मैं ऑफिस निकल जाता हूँ और पापा भी अपने बिजनेस के लिए 9:30 निकल जाते हैं। मैं तो शाम को 6 बजे ऑफिस से छूट जाता हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ और लड़कियों के साथ इधर उधर घूमने चला जाता हूँ, जिसके वजह से मैं घर देर से जाता हूँ। दोस्त, मेरे कॉलेज की लाइफ तो काफ़ी ठीक थी, लेकिन कॉलेज के बाद की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्यार मिलने लगा अपनी माँ से और अपने पिता से, साथ ही साथ बाहर के लोगों से भी। मेरी कंपनी में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो मेरी माँ की उम्र की थी, लेकिन वो इतने मॉडर्न ख्यालों की है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। कंपनी की एक महिला के साथ कई दिनों तक मेरा चक्कर भी चला था और मैंने उस महिला के साथ काफ़ी मज़े में किए थे। मैं उसके साथ क्लब, बार और होटल में मज़े करने भी जाया करता था और कई बार उसके फ्लैट पे उसके साथ उसकी दबा के लेने भी जाता था। कसम से बड़ा मजा देती थी, मेरा ध्यान भी रखती थी, जब मन करता उसके संतारे चूस लेता था। जाने ऐसा क्या हुआ था कि मैं उस महिला को अपना दिल दे चुका था। उस महिला की उम्र 42 साल की थी और उसकी पोस्ट जो है वह काफ़ी अच्छी थी। कंपनी में लोग उसकी काफ़ी इज्जत करते थे। मैं मासूम सा लड़का, मुझे उस महिला ने अपना दीवाना बना दिया था। हालांकि मैं उसका दीवाना था। अब मैं क्या बताऊं, उसकी जॉइनिंग हमारी कंपनी से फिर मुंबई में हो गई थी। 2-4 दिन तो मुझे ठीक लगा कि चलो गई, अब मैं दूसरी लड़कियों के साथ अपना दोस्ती करूंगा, टाइम बिताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी यादों में पागल कर दिया। मैं अब सिर्फ बड़ी ही उम्र की महिलाओं को देखने लगा और मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था। हालांकि आपको तो पता ही है, जब एक बार लड़के इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं तो उनको अपनी उम्र के दोस्त लड़कियां कोई पसंद नहीं होता है, फिर उनको बड़ी उम्र के लोग पसंद आने लगते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी माँ को भी उसी तरीके से देखने लगा। धीरे धीरे मैं अपनी माँ को अपना दोस्त मानने लगा था।
मैं अपनी माँ से थोड़ा करीब आने लगा था। मेरी नज़र बदल चुकी थी। मेरी माँ ने भी मुझको महसूस कर लिया था कि मेरे बेटे को आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो थोड़ा सा अलग अलग सा रहता है और आजकल उसका स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। मैं माँ से खूब बातें करने लगा था और रात को मैं कहानी सुनाने लगा था माँ और बेटे की। आपको तो पता है, जब कोई ऐसी कहानी सुनाने लग जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मैं अब माँ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकालने लगा था और अब मैं माँ को किचन में काम करता देखता तो मेरे मन में अजीब से ख्याल आते। मैं अब माँ को वही समझने लगा था जिसके लिए मैं पागल था और मैं माँ के साथ भी वही मजे लेना चाहता था। तो कभी मैं माँ को झाड़ू लगाता देखता तो कभी किचन में काम करता देखता। अब मेरे अंदर एक आइडिया आया कि माँ को कैसे मनाया जाए। दोस्तों, कहानी बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आपको YouTube पे बिल्कुल भी खुल्लम खुल्ला कहानी सुनने को नहीं मिलेगी, जैसी आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन वाली। अगर आप वैसी कहानी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप मैसेज करके सिर्फ 100 रुपये में 5 कहानी माँ बेटे की खरीद सकते हैं या बहन भाई की भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने नाम की खुद की जैसी चाहे वैसी कहानी आप 1000 रुपये में बनवा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज करिए कि कहानी खरीदनी है, और अगर बनवानी है तो मैसेज करिए बनवानी है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहानी आपको 100 रुपये की 5 मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। कहानी खरीदिए और मज़े लीजिए।